दोस्तों इमेजिन करिए दो देश के जो विदेश मंत्री एक बंद कमरे में मिलते हैं। मुलाकात खत्म होती है और महज कुछ घंटों बाद एक देश दुनिया के सामने आकर एक ऐसा स्टेटमेंट जारी करता है जो दूसरे देश ने कभी बोला ही नहीं। चाइना को लगा कि उन्होंने भारत को डिप्लोमेटिक जो है ट्रैप में फंसा दिया। उन्होंने दावा कर दिया भारत ने तिब्बत और ताइवान पर चाइना की सॉवरेनिटी एक्सेप्ट कर ली है। लेकिन बस 24 घंटे के अंदर नई दिल्ली ने एक ऐसा काउंटर स्ट्राइक मारा जिसने बीजिंग के पूरे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की धज्जियां उड़ा दी। बात सिर्फ एक जो प्रेस रिलीज की वो नहीं है, बात है सुपर पावर लेवल कॉग्निटिव वॉरफेयर की। कॉग्निटिव वॉरफेयर मतलब वही आप दिमाग से जो गेम आप खेलते हो, माइंड गेम्स जिसे बोलते हैं, वही है। तो आज मैं इस ट्रैप का पूरा पोस्टमार्टम करने वाला हूं दोस्तों। तो मामला शुरू होता है आपके फिलीपींस के जो कैपिटल सिटी मनीला से। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन जो समिट, आसियान समिट जिसे बोलते हैं, उसके साइडलाइंस पर डॉक्टर एस जयशंकर साहब हमारे विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री वांग यी साहब ने शाम के बीच वो मीटिंग होती है। दोनों देशों के बीच बॉर्डर पीस और इकोनॉमिक टाइज पर चर्चा हो रही थी। लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के वेबसाइट, जो अपनी वेबसाइट पर एक ऑफिशियल वो लोग एक जो रीड आउट होता है, उस रीड आउट को उन्होंने पब्लिश कर दिया। इस रीड आउट में बीजिंग ने क्या दावा किया? उन्होंने कहा कि जयशंकर साहब ने खुद बोला कि भारत चाइना की सॉवरेनिटी को रेस्पेक्ट करता है। उन्होंने दावा यह भी किया कि तिब्बत और जो ताइवान पर भारत का स्टैंड जो है वो अनचेंज्ड है। चाइनीज जो स्टेट मीडिया उनका शिन्हुआ हो या ग्लोबल टाइम्स ने इस न्यूज को पूरी दुनिया में फैला दिया है। तो उनका नैरेटिव सिंपल था, देखो ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा प्लेयर भारत चुपके से चाइना की डोमिनेंस अभी एक्सेप्ट कर रहा है। ये वो लोग बताने की कोशिश कर रहे थे पूरी दुनिया को। लेकिन क्या जयशंकर साहब ने सच में ऐसा कुछ बोला था? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो यहीं से शुरू होता है जियोपॉलिटिक्स का जो बोलते हैं ना असली डर्टी गेम। महज 24 घंटे बीतते हैं। अब नई दिल्ली से हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल साहब ने साफ कहा। उन्होंने क्या कहा कि भैया हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब हैं जयशंकर साहब, उन्होंने वांग यी साहब को साफ कह दिया कि जब बात सोवरेनिटी की आती है तो एक्चुअल में भारत को सवाल उठाना चाहिए। भारत ने कभी चाइना की सॉवरेनिटी को वायलेट नहीं किया है। लेकिन चाइना 1962-63 से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के जो इंडियन टेरिटोरी पर इलीगली कब्जा करके बैठा है। दोस्तों बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती है और इस बार तो कड़ा रुख अपनाया है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने आगे चल के उन्होंने कहा कि भैया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चल रहे जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स पर भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ऑब्जेक्शन उठाया है। बीजिंग ने फेक नैरेटिव बनाकर भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश की ना, तो अभी भारत ने उल्टे उन्हें ही अभी घर में घुसकर उनके 60 साल पुराना जो इलीगल लैंड ग्रैब का जो चिट्ठा अभी दुनिया के सामने खोल दिया है। उनकी सलामी स्लाइसिंग को अभी भारत रोक टोक दुनिया के सामने अभी प्रसार प्रचार करेगा। मैं तो हर वीडियो जो कि चाइना के ऊपर बनता है मैं बनाता हूं, आप हर वीडियो उठा के देख लीजिए, मैं यही बात करता हूं। मुझे नहीं पता भारत अपना स्टैंड क्यों इतना दबे दबे स्वर में रखता था। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, शायद कोई डिप्लोमेटिक रीजन होगा क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नहीं उठाया, लेकिन अब उन्होंने उठाया। सो सवाल यहां है बीजिंग बार बार ये फेक रीड आउट वाला स्टंट क्यों करता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसको समझने के लिए थोड़ा हमें इतिहास में भी थोड़ा सा जाना पड़ेगा। इसमें 3 बड़े जो है इश्यूज है। पहला है कि 1954 का जो आपका पंचशील एग्रीमेंट, भारत ने
पीस के नाम पर तिब्बत पर चाइना का कंट्रोल को एक्सेप्ट कर लिया था। तब प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? पंडित नेहरू हुआ करते थे। तो उन्होंने एक तरह से लेजिटिमाइज कर दिया कि भैया चाइना ने जो तिब्बत पे वो आके बैठा है वो उसका टेरिटरी है। बदले में चाइना ने क्या किया? पंडित नेहरू ने तो एक्सेप्ट कर लिया, 54 की बात है। तो चाइना ने क्या किया ना, बॉर्डर को रिजेक्ट किया और 1962 में उसने भारत पे अटैक कर दिया और हमारा जो अक्षय चिन्ह वाला इलाका वो ले गया। तो तुम अगर तिब्बत का एक्सेप्ट करोगे तो वो तिब्बत और भारत का वो बॉर्डर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो गेम कैसे उन्होंने पलट दिया। फिर क्या हुआ? फिर 1963 में एक साइनो पाकिस्तान पैक्ट हुआ। पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर, जो उन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो इलाके से जम्मू एंड कश्मीर का जो है 5000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का जो सक्षम वैली इलाका वो इलीगली उन्होंने चाइना को हस्तांतर कर दिया। तो चाइना आज वहां बैठकर जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या हाईवे और डैम्स वहां बना रहा है बैठ के। तो यही वजह है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्पेसिफिकली जो 1963 का नाम लेकर बीजिंग को अभी एक्सपोज किया है। देखिए 2010 से पहले भारत जॉइंट स्टेटमेंट में का वन चाइना पॉलिसी लिखता था, लेकिन 2010 में भारत ने कह दिया अगर तुम हमारे अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को भारत नहीं मानते हो तो हम भी तुम्हारे वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानते, नहीं मानेंगे। तो सोचिए चाइना पिछले 60 साल से डिप्लोमेटिक गैसलाइटिंग कर रहा है। उनका सिंपल रूल है, जो मेरा है वो मेरा है। सुनिए एकदम गौर से सुनिए, जो मेरा है वो मेरा है, जो तुम्हारा है उस पर हम नेगोशिएट करेंगे। मतलब एक तो तिब्बत को दबा के बैठा हुआ है जो उसका नहीं है, लेकिन वो उसका मानता है, तिब्बत को उसका मानता है। फिर क्या बोलता है कि भैया तिब्बत से सटा बॉर्डर जो भारत का इलाका है वो उस पर हम नेगोशिएट करेंगे, और दावा ठोक रहा है अरुणाचल प्रदेश हो या लद्दाख के ऊपर। मैंने एक लद्दाख के ऊपर वीडियो बनाया है कि कैसे जो इलाका जो है आपके हमारे जो कैलाश मानसरोवर का इलाका कैसे वो भारत का है। वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है हमारे पास कि जो कैलाश मानसरोवर तक हमारा वो भारत का इलाका है। तो अब सबसे बड़ा सस्पेंस क्लियर करते हैं दोस्तों। बीजिंग ने अचानक ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का गेम अभी क्यों खेला? व्हाई नाउ? तो इसके पीछे भी कई कारण है, स्ट्रेटेजिक मोटिव्स हैं इसके पीछे, और मैंने जो है आइडेंटिफाई करे हैं करीबन 3 बड़े बड़े मोटे मोटे तौर पे जो कारण है या मोटिव्स, आप जो भी बोल सकते हो। पहला क्या है? देखिए भारत आज जो ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा लीडर अभी बन रहा है। तो बीजिंग दुनिया को दिखाना चाहता था कि भारत उनके सामने सरेंडर कर चुका है। उनका मैसेज सिंपल था, जब इंडिया सरेंडर कर रहा है तो बाकी छोटे देश की औकात क्या? छोटे देश आप लोग समझ रहे हो ना, जो 9 डैश लाइन के इर्द गिर्द जो साउथ चाइना सी में उसने बनाया हुआ है अपने ख्याली पुलाव जो बना रहा है, वहां से शुरू करते हैं हम। जापान से शुरू करते हैं, जापान हो, फिलीपींस हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, वियतनाम हो, ये सारे देश जितने भी है, थाईलैंड हो, ये सारे देश उनके जितने भी समुद्री इलाका है उन पे चाइना कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तो वो उन देशों को डराने की कोशिश कर रहा है ये स्टेटमेंट जारी करके कि देखो मैं भारत को सरेंडर करवा रहा हूं। ये पहला उनका जो है ये एक बड़ा स्ट्रेटेजी है, मोटिव आप जो भी बोल सकते हो। फिर दूसरा, इस साल भारत में नई दिल्ली में अभी ब्रिक्स समिट होने वाला है, भारत होस्ट करने वाला है, और ये चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग खुद अभी दिल्ली आने वाले हैं। तो चाइना चाहता था कि समिट से पहले भारत डिफेंसिव मोड पर रहे। इसका मतलब ब्रिक्स समिट में जो है भारत अपनी आवाज जो है बुलंद आवाज नहीं उठा पाए। तो ये एक मोटिव है। तीसरा मोटिव है ये ट्रेड को लेकर है। बेसिकली चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन से भी गुजर रहा है, वो माने या ना माने, वो दुनिया के सामने जितना दिखाने की कोशिश करे कि मेरा इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसका स्लो डाउन हो चुका है। और एक चीज है, अभी दुनिया जो है भारत को
ऑल्टरनेटिव जो मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में अभी देख रहा है। तो साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाकर जो चाइना भारत की ग्लोबल जो क्रेडिबिलिटी को हर्ट करना चाहता है। आपको क्या लग रहा है, ये जो जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं उसके पीछे किसका हाथ है? उसके पीछे चाइना का भी हाथ है, उसके पीछे पाकिस्तान के आईएसआई का हाथ है, और ये हम बोल सकते हैं अमेरिका का हाथ है। लेकिन अब ये सारी कड़ियां अगर आप जोड़ेंगे तो चाइना का बहुत ज्यादा हाथ है, पता चल रहा है। क्योंकि ना जो चाइनीज एम्बेसी में भी लोग गए थे, वहां मिलने के बाद यहाँ प्रोटेस्ट साइट पे भी आए थे, बातचीत हुई है। तो बहुत बड़ा खेल चाइना खेल रहा है। पर क्या चाइना का ये ट्रैप काम आया? बिल्कुल नहीं। जयशंकर साहब ने और जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उनकी इसी चाल को उन्हीं के खिलाफ अभी वेपनाइज कर दिया है। देखिए, जयशंकर साहब ने सिर्फ चाइनीज स्टेटमेंट को डिनाई नहीं किया, उन्होंने इंटरनेशनल रिकॉर्ड पर ये दर्ज करवाया। जब तक बॉर्डर पर पीस और 1963 के जो इलीगल ऑक्यूपेशन, हमारे इलाकों का जो इलीगल ऑक्यूपेशन का जो हिसाब नहीं होता, रिलेशनशिप भारत और चीन के बीच नॉर्मल नहीं हो सकता। ये एकदम जो है एक हम बोल सकते हैं लक्ष्मण रेखा जयशंकर साहब ने ड्रॉ कर दिया है। देखिए दोस्तों, चाइना ने गलत बंदे को चुन लिया है पंगा लेने के लिए। क्योंकि 2026 का जो भारत है ना, वो 1954 वाला जो साइलेंट स्पेक्टेटर वो नहीं है। अब यहाँ जब अटैक होता है, चाहे बॉर्डर पर हो या डिप्लोमेसी में, काउंटर स्ट्राइक तुरंत मिलता है। ये चाइना कभी सोच भी नहीं पा रहा था कि भारत ऐसे कर देगा। उसको लगा था कि भैया भारत मेरे रेयर अर्थ्स, मेरे जो रॉ मटेरियल्स पर निर्भरशील है, तो वो जुबान ही नहीं खुलेगा। ये है। लेकिन अभी भारत का जवाब मुंह तोड़ आ गया, तो अब थोड़ा सा तो सदमे में आया है। अब सवाल यह है आपके लिए दोस्तों, सवाल यह है कि क्या भारत को ताइवान और तिब्बत पर अपना स्टैंड और एग्रेसिव कर देना चाहिए, या फिर ब्रिक्स समिट के लिए कॉशियस डिप्लोमेसी ही सही रास्ता है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो जरूर दें। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।